चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम 3 ऐसे रत्नों की बात करेंगे जो सामान्यतः इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, सामान्यतः जिनका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये बेहद चमत्कारी हैं, बेहद खास हैं और इनका प्रभाव नॉर्मल रत्नों से बहुत ज्यादा होता है। चमत्कार करने वाले ये 3 रत्न कौन से हैं और इस पर क्या बात करेंगे, चलिए बताते हैं चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वो 3 चमत्कारी रत्न कौन से हैं जो दरअसल जीवन में मैजिक पैदा करते हैं, जादू पैदा करते हैं। इन 3 रत्नों से किस तरह के अनगिनत फायदे आपको हो सकते हैं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि इन प्रभावशाली रत्नों का प्रभाव इतना विशेष क्यों है। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो 3 चमत्कारी रत्नों की बात करेंगे, उनके चमत्कार पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है आज का अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज इस दिशा में यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चमत्कार के रत्न हैं कौन से, क्योंकि अगर टेक्निकली हम देखें तो हर रत्न एक चमत्कार पैदा करता है। हर रत्न के अंदर एक चमत्कार का गुण होता है जो जीवन के तत्वों को बैलेंस करके आपके शरीर में उसकी क्षतिपूर्ति करता है, उसकी सप्लाई करता है। तो मोटे तौर से हर रत्न चमत्कारी होता है, लेकिन चमत्कार के रत्न अलग से हम क्यों कह रहे हैं, कौन से हैं वो रत्न? देखिए, ज्योतिष में 9 रत्नों की बात की गई है। 9 ग्रहों के 9 रत्न बताए गए। माणिक्य बताया गया, मोती बताया गया, पीला पुखराज बताया गया, मूंगा बताया गया, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। ये 9 रत्न मुख्य रूप से ज्योतिष के 9 रत्न माने जाते हैं, 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं। इन रत्नों को शोध के बाद प्राप्त किया गया है। ये देखा गया कि किस रत्न का प्रभाव किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, किस रत्न से कौन सा ग्रह किस तरह से प्रभावित होता है, और उसके बाद 9 ग्रहों को 9 रत्नों के साथ जोड़ दिया गया। जैसे सूर्य का जो तत्व होता है, सूर्य की जो ताकत होती है, वो जिस रत्न से सप्लाई होती है उसका नाम माणिक्य है। सूर्य का पुत्र है शनि, उसका रत्न है नीलम, और नीलम और माणिक्य के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत हद तक एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों का डीएनए का जो पार्ट है वो एक ही होता है। इसीलिए बड़ा शोध किया गया कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होगा और तब उस ग्रह के साथ उस रत्न को जोड़ा गया। इनको चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ कई ग्रहों को प्रभावित करते हैं। इन 9 रत्नों के अलावा कुछ रत्न ऐसे हैं जो बेहद खास हैं, बेहद विशेष हैं, और इनको चमत्कारी इसलिए हम कह रहे हैं। 9 रत्न के चमत्कार अपनी जगह हैं, कभी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिन रत्नों की हम आज बात कर रहे हैं उनको चमत्कारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक साथ कई ग्रहों को प्रभावित करते हैं। माणिक्य केवल सूर्य को ही प्रभावित करेगा, माणिक्य मंगल को प्रभावित नहीं करेगा। मोती चंद्रमा को प्रभावित करेगी, चंद्रमा का रत्न पहनने से बुध प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जिन चमत्कारी रत्नों की हम बात कर रहे हैं, रत्न एक होगा, प्रभाव उसके मल्टीपल्स होंगे। उसके साथ कई सारे ग्रह जो हैं वो जुड़ जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। सामान्यतः इनको धारण करने के नुकसान नहीं होते। जिन चमत्कारी रत्नों की हम बात कर रहे हैं, अगर आप सामान्य रूप से इनको जीवन में ले आए, इनको धारण करें, तो इससे आपको नुकसान नहीं होंगे और ये रत्न बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते। जैसे मान लिया पीला पुखराज एक महंगा रत्न है, हीरा एक महंगा रत्न है,
लेकिन जिन रत्नों की अभी हम बात करेंगे वो रत्न एक तो उनका साइड इफेक्ट जरा कम होता है, नहीं होता ये शायद बहुत सही नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, बहुत महंगे नहीं होते। कुछ विशेष दशाओं में केवल यही रत्न लाभकारी होते हैं। कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जब मेन रत्न, मुख्य रत्न, जिसको नवरत्न आप कहते हैं, कुछ विशेष दशाओं में वो नवरत्न फायदेमंद नहीं होते। कुछ विशेष दशाओं में केवल यही रत्न, जिनको हम चमत्कार के रत्न कह रहे हैं, यही प्रभावशाली हो जाते हैं। तो कुल कहानी ये है कि जिनको हम चमत्कार के रत्न कहने जा रहे हैं, या जिन 3 रत्नों की बात कर रहे हैं, वो इसलिए ज्यादा चमत्कारी हैं क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे ग्रहों को ठीक करते हैं, दूसरे उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और तीसरा वो इजिली एक्सेसिबल हैं, सरलता से कम पैसों में मिल भी जाती है। सबसे पहले जिस रत्न की बात करेंगे उसको अमूमन कार्यक्रमों में आप सुनते रहते होंगे, मैं अक्सर कहता रहता हूं, उस रत्न का नाम है ओपल। ओपल कैसा रत्न है और करता क्या है? ओपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय, सफेद में से अलग अलग तरह की आभाएं बिखर रही हैं, और ओपल का जो बेहतरीन शेप है, जो ओपल का बेहतरीन पार्ट है, वो सफेद रंग के ओपल का होता है ज्यादातर। तो चमत्कारी रत्नों की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला नाम जिस रत्न का आता है उसका नाम है ओपल। ये रत्नों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जितने भी रत्न हैं, जिन सहायक रत्नों की हम बात कर रहे हैं, जिन चमत्कारी रत्नों की बात कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई रत्न है तो वो ओपल है। वैसे तो किताबें कहती हैं कि ओपल मल्टीपल कलर्स का होता है, बहुत सारे रंगों का पाया जाता है। कहीं कहीं पर तो ये भी लिखा कि ओपल 14 रंगों का होता है, लेकिन ज्योतिष में जिस ओपल का हम इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जिस ओपल का प्रयोग करते हैं, वो 2 ओपल है। एक होता है व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, तो सफेद रंग का ओपल बड़ा प्रभावशाली होता है, बेसिक ओपल वही है। और दूसरा जो ओपल प्रभावशाली होता है वो ब्लू कलर का होता है, यानी सफेद या लाइट ब्लू शेड का जो ओपल होता है, ये ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब ये एक साथ 3 ग्रहों को प्रभावित करता है, यही इसकी खास बात है, यही इसकी ब्यूटिफिकेशन है, यही इसकी सौंदर्य का पक्ष है कि 1-2 नहीं बल्कि 3 ग्रहों को एक साथ प्रभावित करता है। ओपल सबसे पहले प्रभावित करता है जिस ग्रह को, उसका नाम शुक्र है, वेनस कहते हैं उसको। दूसरा जो ग्रह है जिसको ओपल प्रभावित करता है उसको कहते हैं चंद्रमा, मून है वो। और तीसरा सबसे कम अंशों में जिस ग्रह को प्रभावित करता है उसका नाम है जुपिटर, उसको कहते हैं बृहस्पति। इसीलिए ओपल चंद्र, शुक्र और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों को प्रभावित करता है। ओपल क्या है? ओपल बेसिकली सिलिकॉन की जेली है। ऑस्ट्रेलिया का बेसिक स्टोन है, सिलिका की जेली है। इसीलिए जो ओपल पहनने का शरीर पर असर पड़ता है, जो इंपैक्ट पड़ता है, शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो सीधा प्रभावित हो जाता है। और हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। इसीलिए जब आप ओपल पहनते हैं और आपको ओपल सूट करता है, तुरंत शरीर रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है, आराम की मुद्रा में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है मन, क्योंकि वाटर कंटेंट जो शरीर का है उसको बिल्कुल गजब तरीके से ये प्रभावित कर देता है। एक सवाल और अक्सर लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओपल इस उंगली में क्यों पहनने को कहते हैं, अनामिका में क्यों नहीं कहते? अनामिका शुक्र का जो रत्न है, हीरा है, इसमें पहना जाता है। आप कहते हैं कि ओपल तर्जनी में पहनो, तर्जनी में क्यों? देखिए, 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि ओपल एक साथ 3 ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, यानी ताकत इसकी थोड़ी ज्यादा है, पावर थोड़ा ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है। तो जब ज्यादा फोर्स होगा तो हम उस उंगली का चुनाव करेंगे जिसके पास हाथों में सबसे अधिक फोर्स होगा, और सबसे ज्यादा फोर्स जिस उंगली में होता है वो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है। इसीलिए इसमें ओपल पहनने से जो ओपल का फोर्स है वो ठीक तरीके से बना रहता है। दूसरा यह है कि इसी उंगली के ठीक नीचे शुक्र का पर्वत है। अब या तो अंगूठे में ओपल पहन लीजिए, वो भी ठीक है, नहीं तो तर्जनी उंगली के ठीक नीचे शुक्र का पर्वत होता है। इसलिए तर्जनी उंगली में ओपल पहनना हर लिहाज से बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि अनामिका में ओपल पहनो, वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये अंगुली ज्यादातर राहु के इलाके को और सूर्य के इलाके को कंट्रोल करती है। इसलिए यहां पर ओपल पहनने के प्रभाव दूसरे ना हो जाएं। जिस फायदे के लिए पहना वो ना हो, नुकसान होने लगे।
इसलिए ओपल इंडेक्स फिंगर में पहनना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वैसे भी वाटर एलिमेंट को प्रभावित करता है और जल तत्व की उंगली पहली ही उंगली है भाई। जो लोग कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, किनको ओपल पहनना चाहिए? जैसे मान लिया आपका लग्न कर्क है, आपकी राशि कर्क है, आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है, कर्क राशि है आपकी, या आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, चंद्रमा उस ऋतु का लीडिंग प्लेनेट होता है और कर्क राशि वहां भी डोमिनेट करती है, यानी जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है उनके लिए, जिनकी सन साइन कर्क है, जिनकी मून साइन कर्क है, जिनका लग्न कर्क है और जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, जो कर्क राशि से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ओपल पहनना बेहद फायदेमंद होता है। क्योंकि ऐसे लोग जिनका संबंध कैंसर से होता है, कर्क से होता है ना, उनका इमोशनल पार्ट अक्सर बहुत ज्यादा मजबूत होता है और उनके मेन दिमाग पर हावी हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। जो इमोशनल पार्ट है वो उनको परेशान किए रखता है और इसीलिए कभी कभी नींदों की समस्या है, कभी डिप्रेशन हो गया या कभी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लीड कर गई, ऐसा भी हो जाता है। ऐसी दशा में ओपल बड़ा फायदेमंद होता है, बड़ा लाभकारी होता है। अब मान लिया किसी का कर्क राशि डोमिनेट कर रही है, चंद्रमा खराब हो गया, उसको मानसिक समस्या, आपने मोती पहना दी, सुसाइड करने के लिए पहुंच जाएगा वो, क्योंकि मोती के अंदर केवल जल तत्व है, मोती के अंदर केवल वाटर कंटेंट है और ऐसी दशा में मोती पहनाना खतरनाक हो जाएगा। पुखराज पहना दिया, कहीं ऐसा ना हो कोई क्राइम हो जाए, हीरा पहना दिया, ऐसा ना हो कि शेड में चला जाए और डिप्रेशन हो जाए। इसलिए ऐसी दशा में जब कर्क राशि मजबूत हो, लीड कर रही हो लग्न से, राशि से, महीने से, ऋतु से, तो ऐसी दशा में ओपल बड़ा अच्छा होता है। ओपल एक नर्स की तरह से नर्सिंग करता है, हीलिंग करता है, मन की रिपेयरिंग कर देता है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए और मन को संतुलित करने के लिए ओपल एक अद्भुत रत्न है, बहुत ही अच्छा और बड़ा कारगर होता है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो मन की चिंताओं से परेशान रहते हैं। दूसरे रत्न की बात करें, दूसरे रत्न का नाम है पेरीडॉट। अब आप कहेंगे साहब ये कौन सा रत्न है? ओपल तो बहुत सुना होगा, पेरीडॉट जरा कम सुना होगा। पेरीडॉट क्या करता है, कैसा होता है ये रत्न? देखिए स्क्रीन पर, चमकदार हरे रंग का रत्न है, एकदम ब्राइट ग्रीन, पन्ने का सब्स्टिट्यूट लोग इसको कहते हैं, बट ऐसा जरा कम होता है। इसके अंदर थोड़ी सी येलो पार्ट की टेंडेंसी भी होती है। इसको आप धानी अगर कहें, धान के रंग का कहें तो गलत नहीं होगा। इसका जो हरा है ना, वो टुवर्ड्स येलोइशनेस होता है, पीलेपन की तरफ लिए हुए हरापन होता है, खिलता हुआ हरा, एकदम उग रहा है हरापन। ये चमकदार ग्रीन कलर का स्टोन है, लेकिन इसका हरापन और पन्ने का हरापन अलग अलग होता है। ये दो ग्रहों को नियंत्रित करता है। कौन से दो ग्रह हैं? जो ज्ञान और बुद्धि के सबसे बड़े ग्रह हैं ना, वही तो पेरीडॉट के ग्रह हैं। एक है बृहस्पति, क्योंकि इसका जो टोन है वो हल्का सा पीलेपन की तरफ होता है। अगर आप इसको देखें गौर से तो हल्का सा पीला पीला इसके अंदर से टोन आता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली तो ग्रीन होता है और दूसरा ग्रीन तो होता ही है, इसलिए बुध को कंट्रोल करता है। तो बुध और बृहस्पति दोनों के पार्ट को जो स्टोन कंट्रोल कर सकता है वो है पेरीडॉट। केवल पन्ना पहनेंगे तो बुध को कंट्रोल करेगा, केवल पुखराज पहनेंगे तो जुपिटर को कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर पेरीडॉट पहन लें तो बुध और बृहस्पति दोनों को रेगुलेट करेगा, दोनों को कंट्रोल करेगा। यह रत्न ज्ञान के लिए और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सवाल अगर ज्ञान का हो, पढ़ाई तो कर रहे हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, या ज्ञानी बहुत हैं लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं है, जानते सब हैं, बता कुछ नहीं पाते, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जानते सब है, मालूमात सारी है, बट प्रेजेंटेशन का पार्ट बड़ा कमजोर है, अपनी बात को रख नहीं पाते। ऐसी दशा में पेरीडॉट बड़ा कारगर होता है। जो लोग किसी भी तरह से मिथुन या कन्या राशि से जुड़े हुए हैं, जिनका लग्न मिथुन है, जिनका सन साइन मिथुन है, जिनका मून साइन मिथुन है, जेमिनाई है, या जिनका लग्न वर्गो है, कन्या है, राशि कन्या है, सन साइन कन्या है, मून साइन कन्या है, यानी जो कहीं ना कहीं से जेमिनाई या वर्गो से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए रत्न विशेष लाभकारी होता है। क्योंकि पेरीडॉट उनको पहनाया जाता है जो घनघोर कंफ्यूज होते हैं और इस कंफ्यूजन की वजह से उनकी योग्यता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए पेरीडॉट बड़ा फायदेमंद होता है।
इस रत्न की एक और खूबी है, प्राचीन काल से पेरिडॉट का इस्तेमाल किया जाता है बुरी आदतों को दूर करने के लिए। जिनके अंदर बुरी आदतें हो, अपशब्द बोलते हो गुस्से में, ज्ञान का परम अहंकार हो, या जिनको नशे की आदत हो, बहुत डीप रूटेड आदत हो, जा ही नहीं रही हो, सालों से पड़ी हुई हो, ऐसे लोगों के लिए पेरिडॉट बड़ा कारगर होता है। जिनको अपनी वाणी को बहुत अच्छा करना हो, जो चाहते हो कि बड़ा फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, अपने ज्ञान को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी हर बात पहुंचाना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि वो बड़े अट्रैक्टिव हो जाए ना, बड़े आकर्षक हो जाएं, लोग देखें कहें साहब क्या पर्सनैलिटी है, बड़ा स्मार्ट है भाई, बड़ा बहुत अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लुक्स को अच्छा करना है, अपने अट्रैक्शन को अच्छा करना है, ऐसे लोगों के लिए ये पेरिडॉट बड़ा कारगर होता है। वाणी और आकर्षण क्षमता को ये बेहद शक्तिशाली बना देता है। तीसरा जो रत्न है उसको कहते हैं लाजवर्त, लेपिस कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। लेपिस बड़ा ही फेवरेबल, बड़ा ही फेवरेट स्टोन है महिलाओं का, खासतौर से पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बड़े सारे आभूषण भी बनते हैं। लेपिस देखिए कितना खूबसूरत सा ब्लू कलर का, बिल्कुल खुलता हुआ जो ब्लू है उस कलर का ये स्टोन होता है, लेपिस कहा जाता है इसको। अमूमन लोग इसको शनि का रत्न समझते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये चमत्कार के रत्न किसी एक ग्रह के नहीं होते, ये मल्टीपल ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। ये जो लाजवर्त है, जो लेपिस है, ये नीले रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल खूबसूरत सा उभरता हुआ सा नीला है ये। इस पर सुनहरे रंग के छींटे पाए जाते हैं, लगता है जैसे किसी ने उंगली में गोल्ड डुबा के इसके ऊपर छिड़क दिया हो, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया हो। तो जो गोल्डन कलर के छींटे हैं वो इसके ऊपर दिखाई देते हैं। ये दो सबसे शक्तिशाली ग्रहों को कंट्रोल करता है। ज्योतिष की दुनिया के दो बड़े महारथी हैं, तीसरा कोई महारथी नहीं है भाई। ज्योतिष के दो ही तो ग्रह होते हैं, एक होता है बृहस्पति और एक होता है शनि, बाकी सब उसके एसोसिएट हैं, सहायक हैं। लेकिन मेजर तौर पर दो ही ग्रहों का सारा ज्योतिष है, एक जुपिटर का है, बृहस्पति का है, और एक शनि का है। ये दोनों को रेगुलेट कर देता है। बृहस्पति को भी करता है, इसके ऊपर गोल्डन छींटे होते हैं, और शनि को तो करता ही है क्योंकि ब्लू कलर होता है इसके अंदर। जो लोग कुंभ राशि से कहीं भी जुड़े हुए हों, लग्न कुंभ है, राशि कुंभ है, या जिनका सन साइन कुंभ है, मून साइन कुंभ है, उनके लिए रत्न बड़ा फायदेमंद होता है। चोट चपेट से रक्षा चाहते हैं कि आपको चोट चपेट ना लगे, आपके मन में कोई भय है, कोई अवसाद है, कोई डिप्रेशन है, उसको दूर करने के लिए, और स्पिरिचुअल लाभ लेने के लिए, आध्यात्म का लाभ लेने के लिए इसको धारण करना बड़ा सुंदर होता है। ये जितना ज्यादा नीला होगा ना, द मोर इट विल बी ब्लू, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन ये जरूर देखिएगा इसको पहनने के पहले कि इस पर गोल्डन छींटे होने चाहिए। और जब आप ऐसा लेपिस पहनते हैं, जब आप ऐसा लाजवर्त पहनते हैं, तो निश्चित आपको फायदा होता है। बृहस्पति शनि दोनों प्रबल होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको 3 ऐसे रत्नों के बारे में बताया जो दरअसल चमत्कारी होते हैं, बेहद प्रभावशाली होते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आपके राशियों के हाल के बारे में, आज के शुभ पहर के बारे में। और आज षठ तिला एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा से विशेष तरह के वरदान मिलते हैं अगर रात में उनकी पूजा की जाए। हमने आपको कल बताया था, एक बार फिर से आज बताएंगे कि आज रात में षठ तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाएगी। लेकिन उसके पहले राशियों का हाल, और सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं मन में दिखाई दे रही हैं। संपत्ति संबंधी मामले हालांकि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन तैयार हो जाइए, किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। शुभ रंग आपका पीला होगा, येलो होगा, और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, नौकरी कारोबार में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करना है। ऐसा दिख रहा है कि खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, अर्निंग थोड़ी कम दिखाई दे रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 72%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है आज। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो रही है, और हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे, शादी तय हो सकती है। परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी।
लेकिन फिलहाल नौकरी में तुरंत परिवर्तन नहीं होगा। एक 10-12 दिन के लिए अभी इस विचार को टाल देना ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर कलर होगा और भाग्य होगा 92%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जबान पर लगाम रखें। अचानक स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जरा भी लापरवाही मत कीजिएगा, वरना आपका धन गिर सकता है, आपका कीमती सामान खो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। जरा सा इस पार्ट को संभाले रखिएगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 69%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी और कार्यों की बाधाएं भी आज दूर हो रही हैं। आज नया वाहन खरीद सकते हैं आप। गाड़ी खरीदने की बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, वाहन खरीद पाएंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। पूजा पाठ के मामले में, अध्यात्म के मामले में मन लगता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आकस्मिक रूप से आपको किसी धन का लाभ भी आज हो जाए। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 86%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों के साथ वाद विवाद से बचाव करना है आपको आज। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में आज तनाव भी दिख रहा है। हो सकता है इस समय किसी नए कारोबार की आप शुरुआत करें, लेकिन थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 70%। धनु राशि, सेहत पर बहुत ध्यान देवें। वाहन दुर्घटना और वाहन के नुकसान से बचाव करें। धन के अपव्यय से भी बचें, आपके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा, रेड होगा और भाग्य होगा 63%। मकर राशि, संपत्ति संबंधित तमाम मुश्किलें दूर होंगी। संपत्ति संबंधी विवाद आपके सुलझ जाएंगे। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख पा रहा है। हो सकता है नौकरी में कोई प्रमोशन की संभावना बने, कोई इंक्रीमेंट हो जाए। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 88%। कुंभ राशि, नौकरी छूट सकती है, आप छोड़ सकते हैं। लापरवाही ना करें, निर्णय लेने की जल्दबाजी में ना जाएं। धन या संपत्ति का नुकसान ना हो जाए, उसके लिए अलर्ट रहें, चैतन्य रहें। क्रोध काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है आपका, इससे संबंध बिगड़ रहे हैं, जरा सा इसका ध्यान देंगे। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 44%। मीन राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें आज। और संतान संबंधी चिंताएं भी कहीं ना कहीं मन में बनी हुई हैं, जरा सा इसको भी देख लीजिएगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 55%। तो हम आज बात किए चमत्कारी रत्नों के बारे में। हमने आपको बताया कि कौन कौन से रत्न हैं जो विशेष ग्रहों से जुड़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन बेहद चमत्कारी हैं, बेहद फायदेमंद हैं। चूंकि आज छठतिला एकादशी है, इसलिए आज के दिन एक बार फिर से आपको बताते हैं, कल हमने चर्चा की थी, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आज रात में भगवान विष्णु की कैसे पूजा करें जिससे पापों का नाश हो और कुंडली की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। आइए आपको बताते हैं। आज रात में भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। तिल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बनाएं या बाजार से खरीद लाएं। सफेद तिल हो या काला तिल हो। आप चाहें तो तिल के अन्य व्यंजन भी बना सकते हैं, अन्य पकवान भी बना सकते हैं, या जो पकवान बनाएं उसमें जरा सा तिल डाल दें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आज रात में भगवान विष्णु के सामने घी का एक मुखी दीपक जलावेंगे। एक मुखी वाला दीपक भगवान विष्णु के सामने जला दें और उसके बाद उनको तिल के व्यंजनों का भोग लगाएं। तिल की चीजें उन्हें अर्पित करें और अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। नहीं तो भगवान विष्णु का नाम भी एक मंत्र है, हरि 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 हरि। इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और मंत्र जप करने के बाद जो आपकी प्रार्थना है वो कहें। जो प्रसाद आपने अर्पित किया था उसको लोगों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। आप देखेंगे कि एक तो आपके पापों का नाश होगा, जो गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा होगी आपके लिए।
और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, कुंडली के जो दुर्योग हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हो सकता है आपने उपवास आज ना रखा हो सकता है आपने दिन में पूजा ना की हो। आज रात में भगवान विष्णु की पूजा तिल से जरूर करिएगा, तिल की चीजों से जरूर करिएगा। ऐसा करने से षठ तिला एकादशी का पूरा फल आपको मिलेगा। कुंडली की जो निर्बलता है, जो दुर्योग हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो षठतिला एकादशी तो आज है ही, लेकिन हमारा विषय आज का है कि चमत्कार के रत्न कौन से हैं। पहला रत्न ओपल, दूसरा रत्न पेरिडॉट और तीसरा रत्न है लाजवर्त। अब इसमें एक और खास बात आपको बताऊं कि ये तीनों ही रत्न पेरिडॉट, लाजवर्त और ओपल, ये तीनों ही चांदी में पहने जाते हैं। पेरिडॉट पहना जाता है सबसे छोटी उंगली में, लाजवर्त पहना जाता है मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, और ओपल, जैसा मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन किया, ओपल पहना जाता है इंडेक्स फिंगर में, पहली उंगली में। और अगर आप टेक्निकली समझना चाहें तो द मोर इट विल बी व्हाइट द मोर इट विल बी इफेक्टिव। जितना ज्यादा ओपल व्हाइट होगा ना, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। दूसरा जो ओपल ज्योतिष में काम आता है वो ब्लू शेड का होता है, लेकिन ओपल का सफेद होना बेहद फायदेमंद होता है, चंद्रमा के पक्ष से भी और शुक्र के पक्ष से भी, और इसलिए भी प्रभावशाली होता है क्योंकि इसके अंदर जुपिटर के कंटेंट भी पाए जाते हैं। लेकिन तीनों को चांदी में ही पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संजय कुमार जी हैं हमारे साथ समस्तीपुर से, उनसे बात करते हैं। संजय भाई बताइए। जी, इधर बहुत तबाही है, कोई भी काम करते हैं ना परेशानी लगा रहता है बाबा। डेट ऑफ बर्थ क्या है संजय भाई? 1968 ईस्वी है, 12:35 रात। तारीख क्या है? तारीख 3 जनवरी है। 3 जनवरी 1968। और समय क्या बताया? 12:35 रात्रि में। 12:35 रात में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? समझते यानी बेगूसराय ननिहाल में थे, अहियापुर। अच्छा, तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है बाबा कि कोई भी काम कर रहे हैं इधर 2-4 साल से एकदम परेशान बने हुए। क्या काम करते हैं अभी? दुकान बिजनेस करते हैं बाबा। किस चीज का? जी, किस चीज का व्यवसाय करते हैं? हम यानी लोहा का है, हार्डवेयर। देखो संजय भाई, जो कुंडली आपकी हमारे पास बनती है, ये बनती है कन्या लग्न की, राशि बनती है मकर। आपका जन्म होता है मध्य रात्रि में, और मध्य रात्रि का जब भी जन्म होगा या रात का पार्ट बलवान होगा तो हमें शनि को जरूर देखना होगा कि शनि की स्थिति क्या है। शनि तो मजबूत नहीं है, शनि बैठा हुआ है मीन राशि में, और एक खाना और चलेगा, नीच का हो जाएगा। अब मुश्किल ये है कि कन्या लग्न में शनि भी कमजोर है और शुक्र भी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता। इन दोनों के कमजोर होने की वजह से उम्र के इस पड़ाव में आके कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना तो आपको करना पड़ रहा है। जो आपकी महादशा इस समय चल रही है वो शनि की महादशा है, और आपकी अंतरदशा चल रही है शुक्र की। अगर हम शुक्र के पार्ट को प्रबल करें, चंद्रमा के पार्ट को बैलेंस करें, तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं, आपका बेहतर समय इसी साल के जून के महीने से, माने जून 2017 से आपका काम धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा लें, वजन में 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किल कम होनी शुरू हो जाएगी। तो चमत्कार के रत्नों के बाद अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को, श्री हरि को तिल की मिठाई का भोग लगाएं, तिल के लड्डू हो, तिल की पट्टी हो, उसका भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपके पापों का नाश होगा और कुंडली के जो दुर्योग हैं, कुंडली की जो निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।